तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। मेरी रिक्वेस्ट है आप एक पेन और कॉपी उठा लीजिए प्लीज। इसे हल्के में बिल्कुल ना लें क्योंकि मैंने इसके पीछे काफी महीनों से तैयारी की है और इसमें बताया गया हर शब्द आपकी लाइफ में, आपकी माइंड सेट में बहुत ही इफेक्टिव होगा। सेशन का नाम है लाइफ चेंजिंग सेमिनार। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। हर सपने के पूरा होने के पीछे काम करता है कंसिस्टेंसी, क्योंकि प्रेरणा एक क्षण है लेकिन कंसिस्टेंसी एक मांसपेशी, और मांसपेशी तभी बढ़ती है जब आप हर दिन उन पर भरोसा करते हैं और काम करते हैं। अब देखिए, कहने के लिए लाइन तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्या आपने कभी इमेजिन किया है? आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं, आप इतने महीनों से पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कभी अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर थोड़ा एनालिसिस किया है कि कंसिस्टेंसी कैसी होती है? अब कंसिस्टेंसी एक मसल्स की तरह होती है, और मसल्स का बेसिक मतलब उसे ज्यादा पता होगा जो जिम जाता है, क्योंकि जिम जाने को पता होता है कि जो डेली जाएगा, रूटीन से जाएगा, डिसिप्लिन से जाएगा, उसी की मसल्स बन सकती है। आई एम राइट? चलिए, कंसिस्टेंसी को बेटर करने के लिए हमें सबसे पहले एक ही काम करना है कि हम जो कर रहे हैं क्या हम उसे लगातार करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं जो वो और बेस्ट हो सके। क्या किसी के पास ऐसा आइडिया है जो कंसिस्टेंसी को बेटर बना सके? दूसरा है हमारा सेल्फ कंट्रोल, और ये सेल्फ कंट्रोल ही वो चीज है जो एक इंसान को बेहतर बनाती है। कई बार हम एक रेस में जाते हैं लेकिन बीच में थोड़ा ऐसा डिसबैलेंस आता है कि हम दूसरे वे में चले जाते हैं। इसके ऊपर मैंने लाइनें लिखी हैं, विद्यार्थी बने लेकिन अनुयायी नहीं, यानी स्टूडेंट बने लेकिन किसी के फॉलोवर नहीं। इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में आपको हजारों लोग इन्फ्लुएंस करेंगे और आप उन्हें फॉलो करते हैं। फॉलो करने में एक चीज की दिक्कत आती है कि आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के पास इतनी नॉलेज होती है, इतना विवेक होता है कि वो जस्टिफाई कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। स्वतंत्र रहे, सलाह लीजिए, लेकिन किसी का आदेश नहीं लीजिए। चाहे मैं आपको कुछ भी सेमिनार के थ्रू बताने वाला हूँ, मेरा ऑर्डर मत मानिए, लेकिन सलाह लीजिए। केवल अपने आप को आदेश दें, क्योंकि सफलता असाधारण कार्य करने में नहीं बल्कि साधारण कार्य को असाधारण तरीके करने में है। ये लाइन मुझे काफी सिंपल लगती है, लेकिन ये काफी इफेक्टिव है। कभी आपने सोचा है कि हमें जनरली सक्सेस की क्या डेफिनेशन पढ़ाई जाती है? किसी को लगता होगा कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए, किसी को लगता है कि सोसाइटी में बहुत सारा नाम होना चाहिए, लेकिन मेरी नजरों में सफलता का एक ही तरीका है और वो है खुद पर विजय। अगर आप अपने इमोशंस, अपने कंट्रोल और अपने जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, अगर आप उस पर कंट्रोल कर पाते हैं तो मेरी नजरों में आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं। और जो सक्सेसफुल होता है उसे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब, क्या और कैसे करना है, क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? क्या आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है? कोई बताएगा? और वो है राइट डायरेक्शन में फोकस। क्योंकि अगर आपका फोकस सही जगह होगा तो आपको डिसबैलेंस करने के लिए कोई भी पावर आपके अपोजिट में खड़ी नहीं होगा। आपने बहुत सारे मिलीनियर बिलीनियर सुने होंगे। इलॉन मस्क नाम सबने सुना है? इलॉन मस्क का फोकस डेवलप होने में कई साल लगे, क्योंकि उसने ज्यादातर समय अपना लाइब्रेरीज में बिताया है। किसमें? लाइब्रेरीज में। और मैं अभी भी, भले मैं सेमिनार करता हूँ, लोगों से डिस्कस करता हूँ, लेकिन सुबह उठता हूँ और एक चीज को वैलिड करता हूँ कि मैं खुद को और पावरफुल कैसे बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक लाइन के बाद कई सारी लाइनें बोलनी है। तो इसके लिए मैं रिसर्च करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, और जितने हाई प्रोफेशनल सक्सेसफुल, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें सुनता हूँ, क्योंकि साइंस में एक टर्म है और उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि आप जैसे को सुनेंगे आप धीरे धीरे वैसे बन जाएंगे। आई एम राइट? जैसे हिंदी में कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। सफलता किस्मत या जादू नहीं है, यह कड़ी मेहनत और अनुशासन है। क्या ये लाइन बिल्कुल सही है? सफलता कड़ी मेहनत और अनुशासन मांगती है। अब आप कई सारे लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे होंगे, और आप तैयारी करते करते कभी आपने एनालिसिस किया है कि ऐसी कौन सी चीज है जो वाकई में मुझसे छूट जाती है? मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहूंगा।
मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले श्योर करता हूँ कि मुझे नॉलेज बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है। क्योंकि फुटबॉल का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो है वो है रोनाल्डो, और रोनाल्डो का कोटेशन है कि अगर आप जितनी हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपका स्किल और बेहतर होगा। क्योंकि अगर मैं इस लाइब्रेरी में कम से कम 50 से 60 बच्चों को मैनेज कर सकता हूँ तो आने वाले टाइम में मैं लाखों करोड़ों लोगों को मैनेज कर सकता हूँ। आई एम राइट? क्योंकि समय के अनुसार आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज इतनी बियॉन्ड हो जाती है कि सामने वाला बंदा देखकर कहता है मुझे भी इसकी तरह बनना है। हाउ टू ओवरकम, ये काफी स्टूडेंट के लिए और काफी यंग जनरेशन के लिए है। हालांकि मैं भी अभी यंग हूँ, लेकिन मैंने इन लाइनों से काफी सीखा है। हाउ टू ओवरकम नेगेटिविटी, एंजाइटी, टेंशन, लोनलीनेस, गिल्टी, रिग्रेट, फेलियर, इमोशंस। अब देखिए, यहाँ पर कहने के लिए हर कोई बंदा कहता है कि मुझे टेंशन नहीं होती, मुझे एंजाइटी नहीं होती, लेकिन कभी भी इन चीजों को हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस सिचुएशन से गुजर रहा है। जब मैंने काफी स्टूडेंट से, ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, मैंने काफी स्टूडेंट से डिस्कस किया तो मुझे पता चला कि आज के टाइम में जो बाहर से हंसता खेलता है वो एकांत में बहुत रोता है। आई एम राइट? तो इसके पीछे मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला है कि आपका जो भी थॉट है, जो भी रिग्रेट है, जो भी एंजाइटी है, जो भी टेंशन है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। कोई बता सकता है कौन सा रीजन है जिसके जरिए हम इस सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं? और वो है उस विचार, उस वस्तु से ध्यान हटाकर अपनी चीजों को बेहतर बनाने में समय दें। याद रखना, आपका विचार कितना भी खतरनाक हो, कितना भी नकारात्मक हो, कितना भी परेशान करे, वो तब तक परेशान करेगा जब तक आप उसे शक्ति देंगे। एक बार उस चीज से पावर हटा लीजिए, वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मैं जो काम कर रहा हूँ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है कि अगर हो सके कि अगर मैं जहाँ भी सेशन अटेंड करूँ 100 में से केवल अगर 2 लोगों की जिंदगी में, और जिंदगी का मतलब माइंड में अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो आई एम राइट। क्योंकि अगर मैं 2 लोगों को सुधार सकता हूँ तो 100 लोगों को सुधार सकता हूँ, और अगर 100 को कर सकता हूँ तो 1000 को, और 1000 लाख, और लाख करोड़ में कब बदल जाए इसमें केवल समय लगता है। अब है काफी जरूरी है, और मैं माफी चाहता हूँ यहाँ थोड़े ऐसे शब्द का यूज होगा जो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगे। सबसे पहले है अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन विद अपोजिट जेंडर मैनेज। देखिए, आज के जनरेशन में हमें क्या लगता है, एक लड़का एक लड़की बात नहीं कर सकते, आपस में डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मुझे कोई चीज सीखनी होती है तो मैं अपोजिट जेंडर से बात करनी चाहिए। क्या एक लड़के को एक लड़की से बात करना गलत बात है? क्या गलत बात है? नहीं, क्योंकि अगर आप एजुकेशन फील्ड में आएंगे तब गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप एजुकेशन से हटके बात करेंगे तो 50% चांस है कि समाज आपको निगेटिविटी से देखेगा। लेकिन मेरा मानना है बॉयज से ज्यादा गर्ल्स में सेंसिटिविटी की पावर बहुत होती है। एक लड़का एक लड़की को कभी नहीं जान सकता, ये मैं नहीं कह रहा, ये चंद्रगुप्त पहले से कह चुके हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को सही डायरेक्शन में जानने के लिए उसको एक ही चीज करने की जरूरत है, और वो है खुद को जानना। अगर आप ये नहीं सीख रहे हैं कि कई बार जैसे बॉयज होते हैं, बहुत अच्छी से तैयारी चलती है, मान लीजिए उसका एग्जाम 1 महीने के बाद है, और उसे ऐसी फीलिंग आती है, यार मेरी जो दोस्त थी, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मेरे जो बॉयफ्रेंड थे, अब मुझसे डिसबैलेंस होने, मुझसे दूरियां बना रहे हैं। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी ह्यूमन इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपके अंदर इतने इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि दुनिया की कोई भी पावर आपको हिला न सके। क्योंकि दृष्टि IAS कोचिंग के फाउंडर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर ने कहा था, बोल दो, चलिए, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, मिलेंगे लाख हंसी, तू इस जमाने में सनम अकेली तो नहीं। लेकिन मैंने उनसे एक चीज और सीखी है कि कभी कभी अगर कोई चीज आपसे छूट रही है तो किसी को बांधने की कोशिश मत करिए। देखिए, मेरा काम है सेमिनार बनाना, बहुत सारी गर्ल्स आती हैं, बात करती हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे कई सारी गर्ल्स ने छोड़ा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने वहां से एक चीज सीखी
कि मुझे इस बात का थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने मुझसे बोलकर छोड़ा, और मैंने बड़े रिस्पेक्ट से बोला कि आप जिसके साथ रहना चाहते हैं रहिए, जिसके साथ जिंदगी जाना चाहते हैं जाइए। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इस मोमेंट में खुद को संभालना है तो मैं दूसरों को संभाल सकता हूँ। और बांधते वो हैं जिनमें असुरक्षा ज्यादा होती है। आप इतने बेहतर हो कि आने वाले समय में आपको हजारों लोग प्यार करें, आपको फॉलो करें। भाई ताली जो बजाए भैया। अब एक कोटेशन है, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हाथ खड़ा कर सकता है कि भाई बक बक बहुत हो गया, ये अच्छा नहीं लग रहा? कोई है ऐसा जिसे मेरी बातों में ऐसा लग रहा हो कि सब नॉर्मल है, ऐसा लग रहा है? तो मैं तैयारी करके सही आया हूँ। थैंक यू। चलिए कोटेशन है, मैंने अपनी ही बनाई है कोटेशन। जिंदगी वो नहीं जो आपको मिली है, ध्यान से सुनिए, जिंदगी वो नहीं जो आपको मिली है, बल्कि जिंदगी वो है जो आप जी रहे हैं। इसलिए नजरिया बदलिए, नजारा आपने आप बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए कुछ बढ़िया लाने लाया हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो मिलकर करें ये वादा, चलो मिलकर करें ये वादा, जिएंगे जीवन सादा, प्रॉब्लम करेंगे साझा, पर सपनों को पूरा करने का किया है जो वादा, उसे निभाएंगे हर हाल में, करते ही खुद से वादा।